कि हम जो है वो राउंडिंग ऑफ कैसे करें, हाउ टू राउंड ऑफ आंसर्स, राउंडिंग ऑफ आंसर्स। ठीक है जी। आई होप मेरे बच्चों को तो क्लियर हो एटलीस्ट एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, क्योंकि हम वो बहुत दफा कर चुके हैं। एडिशन कम आती है तो एडिशन की याद नहीं, अभी याद आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की आई होप याद हो। ठीक है जी। तो सबसे पहली तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन याद कर लेते हैं। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये करना होता है कि आपके पास जो आपकी आ रही होती हैं लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है, लेट्स सॉल्व एग्जांपल। ए लिखते हैं, देयर इज अ वैल्यू आई एम गिविंग टू यू फॉर ए। ए जो है वो 2.05 है और बी जो है वो है 3.0। लेट्स वर्क आउट व्हाट विल बी सी विच इज बेसिकली एन ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे 2.05 प्लस 3.0 को, तो हमारे पास क्या आता है आंसर? हमारे पास आता है आंसर 5.05। ठीक है, वी गेट ए 5.05, नॉट 5, वी गेट अ 5.05। अब अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन थी या सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन थी, राइट? अंडरस्टैंड दिस कि जब तक सिर्फ और सिर्फ ये होगा, सिर्फ एडिशन और सिर्फ सब्ट्रैक्शन, ये ना हो कि मल्टीप्लिकेशन मिली भी आ जाए इसमें, या इसमें डिवीजन मिली भी आ जाए, इसमें एक्सपोनेंट वाली कहानी मिल के आ जाए, इसमें लॉग वाली कहानी मिल के आ जाए। उसके अलावा अगर सिर्फ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस है, तो आप क्या करोगे? आप दोगे आंसर टू दी लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू। यानी इस मतलब से क्या हुआ, आप दोनों वैल्यूज को देखोगे, ये कितनी डेसिमल प्लेस है, ये कितनी डेसिमल प्लेस है। वी सी दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस एंड वी सी दिस इज 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस की बात कर रहा हूं, नॉट द सिग्निफिकेंस इन दिस केस। तो मैं दूंगा टू द लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू, यानी मुझे नजर आ रहा है इसमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, तो आई विल ऑल्सो गिव माई आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। यू कैन गिव योर आंसर टू 5.1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 5.1। कोई इसको 5.0 भी लिख के आना चाहे तो कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज 0 5 जब भी आता है 5 से राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। ठीक है जी। तो आइदर ऑफ द आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। सिमिलरली इफ ई से कि सी जो है वो क्या है, वो बी माइनस ए है, so 3.0 minus 2.05, who is going to give me the final answer for this? इसका फाइनल आंसर मैं कैसे लिखूंगा? I believe this is coming out to be a 0.95. What is the final answer to this? How do I write the final answer for this? नो शाहजेब, ठीक है, तो शाहजेब ने एक आंसर सही दिया है, एक वेरिएंट सही दिया है। एमन ने दूसरा आंसर सही दिया है, लेकिन एमन ने गलती कर दी है। यू कैन आइदर राइट दिस एज ए 0.9, एक तो तरीका ये होगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि यू राइट दिस एज ए 1.0, राइट? सो दिस वाज द 1 डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक आ रही है, तो उसको ये 1 डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। अब 5 से 9 को राउंड ऑफ कर दो या नहीं करो तो 0.9 भी लिख सकते हो। 5 से 9 को राउंड ऑफ कर दोगे तो ये फिर ये 9 राउंड ऑफ होता तो फिर अगले वाले नंबर को भी राउंड ऑफ तो 1 को कर देगा और फिर ये 0 हो जाएगा। जबरदस्ती लेकिन 1.0 लिख के आएंगे, राइट? बिकॉज वी वांट दिस सेकंड प्लेस, इसको 1 नहीं लेके आएंगे। ठीक है जी, तो ये बात है कहानी। मैं जो हूं वो आपको एक ही तरीके से समझा रहा हूँ, एक ही तरीके से बता रहा हूँ, आप राउंड अप कर दो। यू ऑलवेज ट्रीट 5 एज अ राउंडिंग अप। ठीक है जी, राउंडिंग अप ट्रीट करो 5 को, वो बेहतर है। सो विल अक्सर और बेशतर भी राउंडिंग अप आंसर्स जब भी हमारे पास 5 आ रहा हो। ठीक है, अच्छा सेकंड उस पे आ जाती हैं। सेकंड कहानी क्या है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ जाए। अब ये नहीं कि आप इसमें सोचो कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब सब सिर्फ ये आ रहे हो, नहीं। इसमें आपको सोचना है कि जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किसी भी स्टेप में आ जाए, चाहे ए प्लस बी डिवाइड बाई सी हो रहा है, चाहे ए इंटू बी इंटू सी हो रहा है, चाहे ए माइनस बी इंटू सी हो रहा है, वेन एवर यू गेट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, किसी भी स्टेप में इन्वॉल्व हो जाए वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तब आपने ये रूल फॉलो करना है। और इस रूल के ऊपर बात करते हैं जो हम शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स डू दैट। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू ए एज 2.05, बी मैं आपको दे रहा हूं 3.0, and C I'm going to give you as a 1.054. ठीक है, तो ये 3 नंबर्स दे रहा हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज डी। डी जो है वो है C डिवाइडेड बाय A प्लस बी। लेट्स सी, C डिवाइडेड बाय A प्लस बी। अच्छा, C क्या है? C 1.054 है, 1.054। A is 2.05 and 3.0। इफ यू डू दिस, इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा होगा 0.2087 समथिंग। ठीक है, नाउ
रूल क्या है इसका? इसका रूल ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी भी स्टेप में आ जाए, किसी भी स्टेप में आ जाए, ठीक है, तब आपने क्या करना है, आपने देखना है मेरी लोएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू काउंट डाउन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस वैल्यू? कितनी सिग्निफिकेंट है ये? दिस इज 3 सिग्निफिकेंट। बी कितनी सिग्निफिकेंट है? बी इज 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द जीरो जबरदस्ती सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द जीरो जबरदस्ती सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये कितनी सिग्निफिकेंट है? सो दिस इज 4 सिग्निफिकेंट। अब जो है हाउ विल वी राउंड ऑफ? वी विल राउंड दिस ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। वी विल रीड द राउंड दिस ऑफ टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। हम यानी हम 2 सिग्निफिकेंट तक आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। तो यानी आई विल राउंड डाउन माय आंसर एज 0.21। क्यों? 0 बिफोर द डेसिमल प्लेस प्रीसीडिंग अ नंबर इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और मैंने जो है वो 1 0 का राउंड ऑफ कर दिया 8 की मदद से, उसको 1 बना दिया। तो ये मेरे पास 2 SF तक मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ चुका है, ठीक है। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, बट आई एम प्रीटी श्योर ये वाली केस तो होनी चाहिए सबको क्लियर, क्योंकि P4 में तो यही करके आना, ठीक है। P4 में यही वाला रूल है हर आंसर का, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग यही करके आना। अच्छा, लेट्स डू A इंटू बी माइनस सी। लेट्स डू दैट, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू द वैल्यू, यू जस्ट राउंड दिस डाउन फॉर मी, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर से डालने में मकसद नहीं है, मुझे मकसद इस बात से कि हम राउंडिंग ऑफ सीख लें। तो इसको कैसे राउंड ऑफ करूं? 5.1. So we shall be rounding this off to 5.1. अच्छा, now before we move onwards, ठीक है, before we move onwards, एक बात आपको समझानी है, एक बात बतानी है, ठीक है। डोंट गो लीनियंट ऑन योरसेल्फ इस लिहाज में, क्योंकि मैंने बता दी है, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर कोई बच्चा एक और सिग्निफिकेंट लिख के आ गया, ठीक है, तो एग्जामिनर पर मार्क्स नहीं काटेगा। एग्जामिनर कहता है कि या तो बिल्कुल अच्छी अच्छी बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस दे दो, या एक ज्यादा दे दो, ठीक है। तो एग्जामिनर हैज एन अलाउंस फॉर एक ज्यादा, एक कम नहीं, हमेशा एक ज्यादा। तो कोई अगर इसका आंसर 0.209 भी लिख के आता तो वो गलत नहीं होता। इसका आंसर कोई लिख के आता 5.10 तो वो भी गलत नहीं होता। बट आई बिलीव लाइक यू शुड बी गोइंग फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू, हमेशा एग्जैक्ट फॉलो करो। हाँ, अगर कोई केस है जिसमें डाउट हो रहा है कि यार ये इधर करूं या इसको इतना करूं, तो गो फॉर दी बिगर वैल्यू, अगर वो एक सिग्निफिकेंस से ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है उसमें आंसर तो गलत होने नहीं वाला, ठीक है। तो कभी भी डाउट हो रहा हो तो कीप दिस इन योर माइंड, कीप दिस इन द बैक ऑफ योर हेड कि हाँ, एक ज्यादा मैं दे सकता हूँ, आई कैन गिव वन मोर सिग्निफिकेंट। एग्जामिनर अलाउ करता है इन P5, ओनली इन P5, नॉट इन P4, ओनली इन P5, ठीक है जी। तो आप एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा दे सकते हो, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभार अगर कंफ्यूजन हो जाए आपको, यार आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप फिर दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हो, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है। बट ऑलवेज गो फॉर द रूल्स जो भी मैं सिखा रहा हूं। अगर कंफ्यूजन हो तो उस कहानी की बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी डिस्कस, ये पुरानी कहानी की, ये तो हम आपको आती है। अब आ जाते हैं नई कहानी पे, जो हमने P5 शुरू करते हुए देखा भी है कि इसमें लॉग्स जो है वो है, ठीक है जी। और लॉग्स की जो राउंडिंग ऑफ है वो थोड़ी सी अजीब सी है, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑफ डाउन हियर। होपफुली वो PDF मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, बट कुछ पता नहीं है, हो सकता है दोबारा बनानी पड़ जाए, या फिर उसके ही कुछ करके आई नीड टू गेट दैट एडिटेबल, वरना मेरी जान जो है वो अच्छा, कीप एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज सिग्निफिकेंट नंबर्स। अच्छा, नाउ लॉग्स में आके कहानी थोड़ी सी अजीब सी होती है, और इसका ये वाला रूल याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रट लो इसको, तुम्हें रटना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। अच्छा, लॉग कभी ऐसा नहीं होगा कि लॉग 2 नंबर्स का हो रहा हो, ठीक है। लॉग कभी 2 नंबर्स का नहीं होगा। अगर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था मास, तो मैं लॉग ले सकता हूँ, तो मैं लॉग मास का ही लूंगा, मैं और दूसरी तीसरी चार चीजों की कहानियां इसमें डाल के नहीं करूंगा कोई भी कहानी, ठीक है। हमेशा यू विल बी गिवन वन थिंग दैट यू हैव टू यूज टू कैलकुलेट योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो एक ही चीज होगी जिसका लॉग लिया जा रहा होगा, तो और चीजों की आपने टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि कीप एज मेनी डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो यानी m के जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी आप डेसिमल प्लेस रख के आओगे, ठीक है। होगा हमेशा एक ही नंबर का लॉग। अब इसकी जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आप जबरदस्ती उस आंसर की इतनी डेसिमल प्लेसेस रख के आओगे। लेट्स डू अ सॉल्व्ड एग्जांपल फॉर दिस केस।
अच्छा, तो आ जाते हैं x जो है वो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है मेरे पास 324 इंटू 10 to the power 4 मीटर्स, ठीक है। y क्या है, y है log x या lgx। So what is going to be the value? अच्छा, I'll write this value down for you. This is coming out to be, अच्छा, मैंने एक और चीज आपको समझानी है। मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है log 324 into 10 to the power 4. I've put into the calculator lg 324 into 10 to the power 4, ये मैंने पूरा पूरा उठा के डाला है, तो मेरे पास वैल्यू आती है 6.5105। ठीक है, मैंने क्या बोला, जितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यानी आपको नजर आ रहे हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप आंसर के उतनी डेसिमल प्लेसेस लिख के आओगे, यानी आपने जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस लिख के आनी है। तो यू कैन राइट दिस डाउन एज ए 6.511। ठीक है जी। अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, दिस इज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बट वी आर नॉट कंसर्न फॉर द सिग्निफिकेंस। जब लॉग लगाओगे किसी भी नंबर का, उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स थे उतनी डेसिमल वैल्यूज लिख के आओ। ठीक है, तो बिकॉज दिस वाज 3 सिग्निफिकेंट्स, यू आर गोइंग टू राइट दिस एज 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। दूसरी एक बात और बतानी थी आपको। ठीक है, ये जो आंसर आया है 6.511, हमने क्या किया था, हमने क्या था, लॉग लिया था एक्स का जो मीटर्स में था। ठीक है, लॉग के यूनिट्स नहीं होते हैं, इस बात को दिमाग में ज़हन नशीन कर लें। अगर मैं लॉग एक्स लूं जो मीटर्स में है, या लॉग पावर का लेता जो वाट्स में है, या लॉग एक्स का लेता, लॉग ई का लेता जो जूल्स में है, या लॉग वोल्ट्स का लेता, या लॉग एम्पेयर्स का लेता है, लॉग जिस भी चीज का लेता, लॉग जब एक्सप्रेस हो जाता है किसी भी चीज पे, तो उसके फिर यूनिट्स नहीं रहते। सो दिस वैल्यू इज विदाउट यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, ये आपने दिमाग में रखनी है। दिस हैज नो यूनिट्स, और राउंडिंग ऑफ का प्रिंसिपल क्या है, उतनी डेसिमल प्लेस वैल्यूज रख के आओ जितने सिग्निफिकेंट्स थे। ठीक है, दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इधर एक और नई एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कैसे कर रहे हैं। लेट्स से m इक्वल्स टू 2.0 into 10 to the power 27 kg। लेट्स से m इज दिस। ठीक है, m को हम ये कह लेते हैं, अब मैं बोल रहा हूं जो कैपिटल m है वो जो है आपका एल जी एम 10 to the power 27 kg। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इन दोनों केसेस में जो मैंने पूछा है। ठीक है, इसमें मैंने पूछा था एल जी एक्स ले लो बस, इसमें मैंने 10 to the power 4 यहाँ पे लिखा नहीं था आप लोगों के लिए। ठीक है ना, आई डिड नॉट राइट अ स्लैश एंड उसके 10 to the power 4, तो आपने पूरी वैल्यू उठा के इसमें रखी। ठीक है, इस केस में अगर एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि एल जी एम लेना है, और वो जबरदस्ती इसका 10 to the power 27 भी यहाँ लिख दे कि ये इधर है ऑलरेडी, इसको आपने कंसिडर नहीं करना है, तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे, आप एक्सप्रेस करोगे एम एल जी 2.0, दैट्स इट। आप उसके साथ 10 to the power 27 नहीं लिख के आओगे। ठीक है, आप लॉग में 10 to the power 27 नहीं डालोगे। आप क्या करोगे, अगर एग्जामिनर यहाँ कुछ ही लिखता, अगर वो लिखता है 10 to the power, अगर वो कुछ भी लिखता है, इट्स लाइक एल जी एक्स, तो जस्ट पिक अप द होल वैल्यू, पुट इट इन एल जी, गेट द आंसर। एल एन लिखा होता है, एल एन में डालते हैं, आंसर ले आते हैं। ठीक है, अगर 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 वो यहाँ पे लिखे ये 10 to the power 27 है, या 10 to the power 5 है, या 10 to the power 6 है, जो भी है, 10 to the power -500 है, वट एवर, अगर वो यहाँ लिख दे, तो उससे पहले जो भी पार्ट होगा आप सिर्फ वो डाल के आओगे। ये वो अंडरस्टूड सी बात कह रहा है कि मुझे पता है कि जो आप वैल्यू ले रहे हो वो 2 into 10 to the power 27 है। इस सेइंग मुझे पता है आप 2 into 10 to the power 27 ले रहे हो, आप सिर्फ 2 लोगे और वो आंसर लेके आओ। ठीक है, सो ये आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लेट मी राइट दिस डाउन। दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 0.30103। ये इतना आ रहा है ना। हाउ मच डू आई राउंड दिस ऑफ, 2 decimal place, तो 2 decimal place क्या हो जाएगा, 0.30 ओनली। यस, वी शैल बी राइटिंग दिस आंसर डाउन टू 0.30, यानी वी विल ओनली राउंड दिस ऑफ टू 2 सेकंड फिगर्स, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिख आए। ठीक है, ये हो गया। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स फॉर लॉग्स। ठीक है जी, ताकि जो है वो चीज क्लियर हो हमारी, और वो कर लेते हैं, फिर हम एंटी लॉगरिथम्स में चलेंगे। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक वी शुड बी डूइंग लॉग्स, थोड़े से और लॉग्स कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स डिस्कस सी। सी क्या, सी क्या लेकर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नाउ। डिड आई गिव एनी क्वेश्चंस? ये क्या है, यू गोइंग टू फाइंड ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स इन द पीडीएफ। ठीक है जी, मैं कहीं और से नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बना चुका हूँ सब चीजें, तो मैं उधर से ही करवा रहा हूँ।
ये मैंने आपको क्या दिया है, आई हैव गिवन यू दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स है, ठीक है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड एल एन एक्स। तो एल एन एक्स, अच्छा, व्हेन यू टेक द एल एन ऑफ दिस वैल्यू, अच्छा मुझे बताओ, will I be getting 4.050 in 10 power 4 और 4.050 only, ठीक है ना? So 4.050 only या फिर 4.050 in 10 power 4 पूरा उठा के रखूंगा एल एन में। What should I be keeping inside? पावर के साथ वी शैल बी कीपिंग पूरा, ठीक है जी। जब इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ, ये एल एन एक्स लिखते और लिखते 10 टू पावर 4, जब भी ऐसी कहानी लिखते हैं तो आप ये नहीं, आप नहीं लिखते आंसर में। लेकिन जब वो कहते हैं भाई सिर्फ ये है, तो आप पूरी पूरी चीज उठा के लेके आओगे। 4.050 इंटू 10 पावर 4, जब ये करते हैं हम, तो हमारे पास आंसर आता है 10.609, 10.609, I'm going to copy a larger value, 05725, 05275, ठीक है, ये आ रहा है आंसर। नाउ हाउ मच डू आई राउंड दिस ऑफ, कितना राउंड ऑफ करूं, मतलब जस्ट टेल मी द आंसर, द फाइनल आंसर। नहीं नहीं, या यू रॉन्ग। पहले बताओ कितनी सिग्निफिकेंट आ रही है भूल गया। नो एमन, दिस इज नॉट 3, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट। क्यों 4 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 4 और 5 के बीच में जो जीरो है कैप्टिव जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट, और फिर ट्रेलिंग जीरो जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट, तो ये सभी सिग्निफिकेंट हो गया, दिस इज ऑल सिग्निफिकेंट। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट है तो मुझे कितनी डेसिमल प्लेस रखनी है, मुझे लॉग्स में 4 डेसिमल प्लेस रखनी होगी। आई हैव टू कीप 4 डेसिमल प्लेसेस, सो आई विल कीप दिस एज 10.609, और इसके ऊपर बात करनी है तो ये 5 उसको राउंड ऑफ कर देगा, 10.6091, दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये है रूल लॉग्स का, ठीक है। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, ठीक है, ताकि होपफुली चीज क्लियर हो। अच्छा, सो ए जो है, कैन वी यूज शिफ्ट प्लस मोड प्लस 6, शिफ्ट प्लस मोड प्लस 6, शिफ्ट मोड प्लस, शिफ्ट मोड 6 क्या है मेरा बच्चा, आई डोंट हैव नो आइडिया। आई थिंक इट्स द एफ एक्स, एफ एक्स पुराना वाला, दूसरा वाला है मेरे पास, ये पड़ा हुआ है, आई हैव नो आइडिया तुम किस चीज की बात करो, आई डोंट रिमेम्बर। तो थोड़ा सा अगर उस पर डिटेल करो, अगर व्हाट्सएप पे भेज दो, आई बिलीव आई कैन ओपन व्हाट्सएप राइट नाउ, तो व्हाट्सएप पे भेज दो, आई अंडरस्टैंड इट, क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो है वो क्या है, ए इज 230 इंटू 10 to the power 4 kg, ये ए है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड लॉग, एंड क्या लिखा हुआ है, ए 10 to the power 4 kg, ठीक है। सो सिंस अब मैंने ये चीज लॉग के साथ अंदर इंक्लूड कर दी है, तो आई विल नॉट बी पुटिंग दिस इनटू द लॉग, ठीक है जी। तो मैं लूंगा सिर्फ और सिर्फ लॉग 230 का, ठीक है। व्हेन आई डू दिस, तो मेरे पास आंसर आता है 2.361, 2.361, 727 एंड 836, ये आ गया हमारे पास लॉ, ये आ गया हमारे पास आंसर, जो ये पूरी इसका है, ठीक है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ, हाउ डू आई राउंड ऑफ दिस एस, कितना राउंड ऑफ कर दूं इसको, दिस इज टू सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरो बिफोर द डेसिमल प्लेस, जीरो बिफोर द डेसिमल प्लेस दैट इज ट्रेलिंग इज कंसिडर्ड नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट, सिर्फ 2 और 3 सिग्निफिकेंट, तो आई विल गिव द आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2.36, ठीक है। एक्चुअली सो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इधर रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस, जैसे मैं बोलता ट्रेलिंग में ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अच्छा, नाउ ट्रेलिंग में याद रखो, क्या याद रखो, कि जो जीरो है, जो आखिर में आ रहा है जीरो, सिर्फ उसमें ही प्रॉब्लम होगी, और किसी जीरो में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जीरो जो आखिर में आता है, दैट्स दी गंद मचाने वाला जीरो, ठीक है। बस उस जीरो को देख लो, वो जीरो जो आखिर में आ रहा है बिल्कुल, वो डेसिमल प्लेस से पहले आ रहा है, अगर वो डेसिमल प्लेस से पहले आ रहा है तो उसको इनसिग्निफिकेंट कर दो, उसको कहो ये सिग्निफिकेंट नहीं, उससे उसके अलावा बाकी सारी चीजें नहीं। अगर वो जीरो डेसिमल प्लेस के बाद आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और लाजमी उससे पहले भी सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है डेसिमल प्लेस 230 में, 230 में, बिकॉज दिस जीरो इज बिफोर द डेसिमल प्लेस एंड दिस इज ट्रेलिंग जीरो, आखिर में आ रहा है, ठीक है।
ये रूल्स निकाले क्यों है, निकाले क्यों है वो आई हैव नो आइडिया, आई वांट टू नो कि सिग्निफिकेंस किसने इजाद की, क्यों इजाद की है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा 230 में बिकॉज दिस जीरो इज बिफोर द डेसिमल प्लेस, इट्स बिफोर द डेसिमल प्लेस, ट्रेलिंग है लेकिन बिफोर डेसिमल प्लेस है, तो इसको भूल जाओ, डेसिमल प्लेस से पहले हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन वही जीरो जब डेसिमल प्लेस के बाद आ जाए और कहीं पे भी आ जाए, वो जीरो डेसिमल प्लेस के बाद कहीं पे भी आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, तो 4.050 में ये सिग्निफिकेंट हो गया। इसी तरह 2.0 में ये जीरो सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये डेसिमल प्लेस के बाद आया है। ठीक है जी, तो ट्रेलिंग जीरो में ही है प्रॉब्लम, और कोई रूल अनक्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, सो प्रैक्टिस दी ट्रेलिंग जीरो वाली चीज मोस्ट, सिर्फ ये बात समझ लो डेसिमल प्लेस से पहले आ रहा है तो इनसिग्निफिकेंट, डेसिमल प्लेस के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, लेट्स डू वन एग्जांपल मोर। ठीक है जी, ताकि होपफुली ये चीज क्लियर हो। आई एम गोइंग टू टेक अ वैल्यू, let's say g equals to 9.81050। ठीक है जी, ये वैल्यू है, दैट्स गोइंग टू बी टू ह्यूज, एक सेकेंड बहुत बड़ा आंसर देगा। लेट्स से दिस इज 0.50। ठीक है जी, लेट्स से दैट 10.50 कह लेते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, एंड लेट्स मेक दिस 10 टू द पावर 2। ठीक है, द क्वेश्चन टू यू इज इवेल्युएट LGG 10 to the power 2 on this. So सबसे पहले तो कैलकुलेट दिस वैल्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी खुद बनाया। ठीक है, आप लोग भी करो कैलकुलेट, गिव दिस टू एटलीस्ट 5 डेसिमल प्लेसेस, फिर हम आगे कहानी करते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो LG एंड देन 10.5। अच्छा, now what I'm doing, I am putting only 10.50। ठीक है, आई एम नॉट पुटिंग 10 पावर 2 क्योंकि उन्होंने उधर लिख दिया। ठीक है, उन्होंने लिख दिया तो मैं वो नहीं डालूंगा। तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी ए 1.021189। ठीक है, नाउ करेंगे क्या, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओवर हियर। सो यस, जिन जिन बच्चों ने 4 सिग्निफिकेंट जवाब दिया है वो सही बोल रहे हैं। जीरो आफ्टर द डेसिमल प्लेस विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, तो 10.504 सिग्निफिकेंट, यानी मैं आंसर कितना दूंगा, आई विल गिव माय आंसर टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू 4 decimal places the answer will be 1.0212। this is my final answer। ठीक है, I will give my answer like this। अच्छा, इसमें बात जो ध्यान में रखनी है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो यूनिट था वैल्यू का, जैसे केजी इसमें मीटर्स, ये लॉग में खत्म हो जाता, दे आर नॉट एग्जिस्टेंट एनीमोर। ठीक है, तो लॉग के कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, अब जब मैं लॉग का एंटी ऑपरेशन करूंगा तो मैं इसको क्या कहता हूं, आई विल कॉल दिस एंटी लॉगरिथम। ठीक है, जब लॉग का एंटी ऑपरेशन करते हो, लॉग को हटाते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एन एंटी लॉग। ठीक है, तो वो जरा डिस्कस कर लेते हैं उस केस में हम क्या करें। ठीक है, we have only got 15 minutes left apparently। ठीक है, एंड आई होप ये सारी ये चीज डिस्कस है, फिर कल जो है वो हम फिर अनसर्टेनिटी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। नो आई पॉइंट। ठीक है, अच्छा एंटी लोगैरिथम की बात कर लेते हैं। एंटी लोगैरिथम में रूल जो है वो अपोजिट, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कीप एज मेनी सिग्निफिकेंट एज डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है, एंटी लोगैरिथम सबसे पहले याद करो क्या होता है, जैसे लॉग लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, तो एंटी क्या होता है, आप करते थे 10 टू द पावर लॉग एक्स, तो ये जो 10 टू द पावर करके आप जो काम करते हो, दिस इज कॉल्ड एन एंटी लोगैरिथम। एंटी लोगैरिथम बेसिकली लॉग को हटाना किसी ना भी किसी तरीके से। ठीक है जी, तो बाय पुटिंग इट टू अ पावर ऑफ 10, बाय पुटिंग इट टू द पावर ऑफ ई, आप हटाते हो, इस ऑपरेशन को हम एंटी लोगैरिथमिक ऑपरेशन कहते हैं, इसमें हम लॉग को हटाते हैं। ठीक है जी, अच्छा ना, जैसे लॉग के अंदर ध्यान ये रखना था कि जिस डेसिमल प्लेसेस देनी है, जितनी जितनी सिग्निफिकेंट्स है, यू नीड टू गिव डेसिमल प्लेसेस एज मेनी सिग्निफिकेंट्स। इसमें उल्टी कहानी है, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हो, तो आपने डेसिमल प्लेसेस को देखते हुए सिग्निफिकेंट्स का जवाब दे देना। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% यू वोंट बी रिक्वायर्ड टू यूज दिस केस, 99%। ठीक है, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, तो इतना घबराओ नहीं अगर ये रूल याद नहीं रहता या डजंट स्टिक अराउंड विद यू। मैं सिर्फ करवा रहा हूं, इसमें कुछ और बातें लाजमी वो याद रखनी है
क्योंकि इसका आंसर हम वैसे भी लिख देंगे आराम से, क्योंकि हम दूसरी चीजें के आराम से कर लेंगे, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा हम कैसे देखेंगे। लेकिन डोंट गो टू हार्ड ऑन योरसेल्फ सेल्फ, के ये रूल बहुत लाजमी मैंने याद रख करना है। ये रूल से कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है। रूल जो इसमें जो समझाने की चीज है वो समझो, समझाना क्या है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो 4.15 मीटर्स है, ठीक है जी। और हमें लेना है, हमने इसका क्या लिया, हमने कहा वाई जो है वो 10 टू द पावर एक्स है, ठीक है। ये गलत एग्जांपल है, गलत एग्जांपल नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस, मुझे कोई फायदा नहीं होगा डिस्कस करके ये। लेट्स डिस्कस दिस। लेट्स से 1.08 just take the 2.36 equals to let's say log x, ठीक है। लेट्स से ये ऐसी कोई कहानी है, 2.36 को log x, आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो आप क्या कर रहे हो, नेचुरली एवरीवन नोस कि भाई हम 10 टू पावर ये करेंगे, 10 टू पावर ये करेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो मुझे आएगा x जो है वो 2.36, सॉरी 10 टू पावर 2.36 आ रहा होगा, ठीक है। तो जब आप ये इवेल्युएट करोगे 10 टू पावर 2.36, यू गेट 229.0867 ये आ रहा है। नाउ यू गोइंग टू कीप एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस कितनी है, यू हैव टू डेसिमल, यहाँ की नहीं, ये तो कैलकुलेटर दिया है, ठीक है। डोंट टेक दिस डेसिमल प्लेसेस, यू आर गोइंग टू टेक एज मेनी डेसिमल प्लेसेस जो आपको पहले से दी हुई थी। यू सीइंग ओके, आई वाज गिवन 2 decimal places, so I will give my answer to 2 significant figures। तो इसका मतलब क्या है, राइट दिस आंसर टू 230। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर, सबको समझ आया कैसे राउंड ऑफ किया मैंने इसको। ये कर देते हैं, जस्ट कंसीडर दिस। सो दिस इज 7.8, ठीक है। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी पुटिंग इन ई डाला, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा e की पावर 7.8, ठीक है जी। ये आराम से कर लोगे वैल्यूएट, e की पावर 7.8, आंसर हमारे पास आता है 2440.602, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है ना। हाउ मच आर वी गोइंग टू राउंड दिस ऑफ, जितनी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस थी उतने हम सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। एक डेसिमल प्लेस है, राउंड ऑफ कितना करूं, आई हैव गॉट 1 डेसिमल प्लेस, तो राउंड ऑफ करेंगे टू 1 सिग्निफिकेंट। सो एक सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, इट शैल बी 2000, ठीक है। दिस इज द रूल। अच्छा, लेकिन इसमें बात ये नहीं समझानी, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रूल याद नहीं रहता, बात इसमें समझानी ये है कि जब भी किसी भी नंबर का एंटी लॉग लोगे तो क्या होगा, तो ये कहानी होगी कि जो यूनिट था उस नंबर के साथ, अब देखो x सेकेंड्स में था, जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया तो इसका यूनिट भी बाहर आएगा, लाजमी साथ आएगा, तो ये 2000 सेकेंड्स है, ठीक है। दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 2000 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो इसका जो है वो आपने ध्यान रखना है, जब भी किसी भी नंबर का एंटी लॉग लोगे उसकी यूनिट और उसका पावर दोनों मिलके साथ पा रहा है, ठीक है जी। क्लास स्टार्ट हो रही है, एक और एग्जांपल करेंगे एंड देन वी डिस्कस दिस, आई एक्सप्लेन दोबारा से एक और एग्जांपल करवा रहा हूं, आई डू सम मोर एग्जांपल्स ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, आ जाओ, वी गॉट अबाउट 10 मिनट्स हो जाएगा हमारे कुछ इसमें अच्छा, तो एंटी लॉग लेते हुए सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि यू जस्ट गोइंग टू टेक द एंटी लॉग, ठीक है ना। एंटी लॉग लेने के बाद चलो ये तो रूल मैं अभी सिखा रहा हूँ, आई टीच यू के इस रूल का कोई खास काम नहीं है, इतनी ज्यादा कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं आई है, आई नहीं है तो उसका एक डिफरेंट मेथड है, हम उस तरीके से करना क्योंकि हमें उसमें ज्यादा आसानी रहती है, ठीक है। ये फालतू का रूल याद करने की जरूरत नहीं है, लॉग्स वाला लाजमी याद करना है, ठीक है। लॉग्स वाला याद नहीं करना है, ये वाला याद नहीं रहा है, ये तो बस ये याद रखो कि इसका उल्टा ही है, तो वो याद भी होगा लॉग्स वाला तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या समझना है, समझना ये है कि जब भी किसी नंबर का एंटी लॉग लोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने लिया ln x और उसकी अंदर सेकंड्स था, आपको क्या पता है, यू नो दैट अ लॉग हैज नो यूनिट्स, तो एज अ होल दिस हैज नो यूनिट्स, ठीक है ना। जब भी मैंने यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं लिखे, 7.8 वाज विदाउट यूनिट्स, इट डिड नॉट हैव एनी यूनिट्स, तो जब मैं एंटी लॉग ले रहा हूँ किसी भी, सब जब मैं लॉग लेता हूँ किसी चीज को तो यूनिट्स तो मैं पब्लिक नहीं कर देता हूँ, लेकिन जब मैं वापस उसका एंटी लॉग लगा के लॉग को हटाऊंगा तो जो भी लॉग के अंदर था वो सब बाहर आएगा, ठीक है। यानी एक्स के साथ उसका सेकेंड भी बाहर आएगा, एक्स के साथ अगर कोई पावर होती तो वो भी बाहर आती, तो इस केस में x इक्वल टू ई की पावर 7.8 जब ये लिखा तो सेकेंड जो है वो बकायदा बाहर आएगा कि ये इतने सेकेंड आया है, ठीक है। लेट्स डू दिस एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस।
सो 1.08 इक्वल्स टू log y 10 to the power 28 watts. अब कैसे करेंगे सॉल्व? वी विल रेज दिस टू द पावर 10 एंड यू विल आल्सो रेज दिस टू पावर 10. तो हमें क्या जाता है? हमें जाता है 10 1.08. ये क्या है? ये y के बराबर है. अब जब एंटी लॉग लगाया तो y की पावर और y के साथ जो यूनिट था वो भी बाहर आएगा, राइट? क्योंकि लॉग की नो यूनिट्स होते हैं, लेकिन लॉग को जब हटाओगे तो यूनिट्स तो बाहर लाने पड़ेंगे. तो वो यूनिट्स और पावर का आएंगे. 10 टू द पावर 1.08 हो गया. पावर क्या थी? 10 टू पावर 28 थी, ये आएगी बाहर इसके साथ. और यूनिट क्या था? वो वॉट्स था, तो वॉट आएगा. ठीक है. एंटी लॉग लेते हुए यू नीड टू पुल एवरीथिंग आउट एंड देन पुट इट साफ आंसर के साथ. ठीक है. अगर यहाँ पे लिखा हुआ तो 10 टू पावर 3 एंड देन फेरेड्स, तो फेरेड्स और 10 टू पावर 3 सब बाहर आते हैं, आंसर मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. तो लेट्स कैलकुलेट दिस. ये हमारे पास क्या आ रहा है? एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस, पुट डाउन द वैल्यू. Acha, I cannot put down value. I'll just write this 10 1.08 into 10 to the power 28. This is coming out to be a 1.2022644 into 10 to the power 29. ठीक है. So ये आ रहा है y. Now looking at this answer, ठीक है, ये मैंने आपको कहते थे, मैंने आपको दिया था ये as 2 decimal places. ठीक है. तो we will round this off to 2 significant figures अपने आंसर को. तो लेट्स round this down. तो हमारे पास 2 decimal places थी. We will round this down to 2 significant figures. तो we will quote this as 1.2 into 10 to the power 20. ठीक है. बहरहाल the thing that I want to explain over here is not this rounding off, क्योंकि हम कोई और मेथड इसमें देख लेंगे ना. Amen, this is 2 decimal places. देखो रूल उल्टा है. 2 decimal places, so therefore 2 significant figures. ये रूल उल्टा है. ठीक है, इसलिए हो रहा है बोला. सही. अच्छा जी, कोई एएस का बच्चा आया अभी? नो. अच्छा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन जल्दी से. अब देखो अगेन, व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द A1 रूल क्या था? कीप एज मेनी सिग्निफिकेंट एज डेसिमल प्लेसेस. तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसमें हम डेसिमल प्लेस देख रहे हैं और उतने सिग्निफिकेंट लिखेंगे. तो इसमें डेसिमल प्लेसेस 2, तो देयरफॉर 2 सिग्निफिकेंट. ठीक है. द रूल इज उल्टा. 1 इग्नोर होगा. यस, दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस, नॉट 2 सिग्निफिकेंट. रूल है इसका, कीप एज मेनी सिग्निफिकेंट एज डेसिमल प्लेसेस. तो जितनी डेसिमल प्लेसेस है उतनी सिग्निफिकेंस रखोगे. तो दिस वाज बिकॉज दिस इज 2 डेसिमल प्लेसेस, तो देयरफॉर 2 सिग्निफिकेंट्स. ठीक है. अच्छा, इधर आ जाते हैं. अगेन व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेते हुए ध्यान क्या रखना है? ये हो तो गया e की पावर 5.01. बाहर क्या आएगा? क्योंकि ये अंदर थी ये सारी चीजें, ये बाहर आएंगी. तो ये आ गया 10 टू पावर 3 और इसके साथ इसका यूनिट kg भी बाहर आया. ये आ रही है आपकी x की वैल्यू. ठीक है जी. आई एम नॉट गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद द राउंडिंग ऑफ, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स डू दिस लास्ट एग्जांपल. गिव मी k इन एग्जैक्ट फॉर्म. ठीक है जी, जैसे मैंने इधर लिखा है ऐसे लिखा है. ठीक है, आई एम नॉट डन एनीथिंग एल्स. मैंने आंसर नहीं दिया, तो गिव मी k की वैल्यू ओवर हियर. इधर कैसे लिखूंगा? So I will be writing this down as I need to raise this to the power of 10. We will raise this to the power of 10. इसको भी power of 10 रेज करेंगे. आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 की पावर 0.28. याद क्या रहे, जो चीजें अंदर हैं वो भी बाहर आएंगी साथ के साथ. तो ये बाहर आया और मीटर्स भी बाहर आया. दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर. ठीक है जी. सो दिस इज दिस एंटी लोगैरिथम लेते हुए आई एम टेलिंग यू, डोंट कंसर्न विद योरसेल्फ विद द राउंडिंग ऑफ, क्योंकि मैं उसको एक अलग से तरीका सिखाऊंगा. वो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से करके कर लेंगे, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हम जो इसमें हमें जो याद रखना है, इन द एंटी लोगैरिथम वाली केस, लोगैरिथम के अंदर जो भी होगा वो बाहर लाना पड़ेगा. ठीक है. अभी तो इट्स क्वाइट अपेरेंट लोगैरिथम के अंदर क्या था. ठीक है. लोगैरिथम के अंदर क्या था ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया. ठीक है. इन द ग्राफ या इन द टेबल इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रूली अपेरेंट. ठीक है. फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे इसमें ट्रूली अपेरेंट नहीं होगा. वो हमें हिंट्स लेके क्वेश्चन से कि लॉग के अंदर पहले क्या था, वो क्या थी वो चीज, वो कहाँ से आ रहा है वो चीज, तो वो करके फिर हम करेंगे. ठीक है. सो हमने आज क्या क्या सीखा? वी लर्न सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, जो आपने क्लास 6 में प्रॉब्ली सीखे होंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स सीखे. ट्रेलिंग जीरोस वाली कुछ बच्चों की जो है वो वीक है, तो वो जरा देख लें उसको. बाकी वी लर्न ऑफ दीज 4 रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, जिसमें से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आने चाहिए. एंटी लोगैरिथम वाला राउंडिंग ऑफ रूल ना है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट.
एंटी लॉगरिथम में क्या आना चाहिए, एंटी लॉगरिथम में आना चाहिए कि जब लोग एंटी लॉग ले रहे हो तो यूनिट और पावर साथ बार खींच के लेके आओगे। और दूसरी बात ये, जब लॉग लगा रहे हो तो लॉग के अंदर ये बात समझो, लॉग के यूनिट्स नहीं होते, लॉग में से यूनिट्स हट जाती हैं। सो व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग एनी आंसर इन टर्म्स ऑफ लॉग्स, तो देयर विल बी नो यूनिट्स फॉर दैट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद टुडेज लेक्चर? सब बात क्लियर है? कोई चीज जो दोबारा भी एक्सप्लेन करने को रहती हो?